हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह, आपका अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बालों के बारे में। बाल मतलब हमारा कुदरत का दिया हुआ वो अनमोल उपहार जो हमारे व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम उनको कैसे उनका केयर कर सकते हैं और उनका कैसे रख रखाव करें ताकि वो जीवन भर हमारा स्वास्थ्य के साथ साथ दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे बाल होते क्या हैं। फ्रेंड्स, हमारे बाल जो हैं वो दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। एक पार्ट वो जो हमारी स्कैल्प के नीचे होता है, इसको हम कहते हैं हेयर बल्ब, इसको हम बल्ब कहते हैं। और दूसरा जो स्कैल्प के बाहर होता है, इसको हम शैफ्ट बोलते हैं। ये शैफ्ट जो होता है ये एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन का नाम है केराटिन। ये केराटिन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जो बल्ब होता है ये हमारे स्कैल्प की स्किन में एक तरीके से समझ लीजिए जमा हुआ होता है, और स्कैल्प की इस स्किन को जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो हेयर फॉलिकल कहलाता है। इसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो एक तरीके से हमारे बाल की ग्रोथ की, उसके स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी हेयर फॉलिकल के पास होती है। और जब तक हेयर फॉलिकल है तब तक हम कह सकते हैं कि हमारे बाल हैं। जिस दिन हेयर फॉलिकल समाप्त हो जाएगी उस दिन हमारे बाल समाप्त हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसको हम आगे बाल हमारे जब उसको केयर की बात करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इस वीडियो में हमने यहाँ से शुरुआत क्यों की। हेयर फॉलिकल में यहाँ पे एक तरीके की ग्लैंड्स होती है, इसको सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो इसको ऑयल प्रोवाइड करती है, तेल प्रोवाइड करती है बाल को। इसके अलावा इसमें नर्व्स होती हैं और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब खून की नलियाँ होती हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे बालों का स्ट्रक्चर। अब हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बालों में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और किन समस्याओं को लेकर के हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किन समस्याओं का हल हम स्वयं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रोज़ हमको सुनने को मिलती है और मुझको लगता है कि हर घर की समस्या है, वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल मतलब बालों का गिरना। फ्रेंड्स, अगर हमारे बाल जो है वो 10 से 15 बाल रोज़ गिर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास कोई समस्या नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और रोज़ सबके इतने बाल गिनते हैं और इतने बार वापस निकल के आ सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, कैसे? अगर हम कंघी कर रहे हैं, कंघी में हमारे ढेर सारे बालों के गुच्छे आ जा रहे हैं, या हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारे तकिए पर बाल गिरे हुए मिलते हैं, या यहाँ वहाँ घर में हमको बाल पड़े हुए मिलते हैं, इसका मतलब हमको हेयर फॉल की समस्या है और हमको इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे बालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है बालों का पतला हो जाना, थिन हेयर्स। बालों का पतला हो जाना या बालों का वॉल्यूम का कम हो जाना। पहले हम कहते थे कि हमारे बाल तो अच्छे खासे थे, मोटे मोटे बाल थे। अब हमारे बाल अनहेल्दी जैसे हैं, रूखे रूखे हैं, आगे से जा कर के वो दुमुहे हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से बाल हैं आपके, तो आपको जागने की ज़रूरत है। आपके बाल अनहेल्दी हैं और ये जानना है कि क्यों हमारे बाल अनहेल्दी हैं और हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली समस्या आती है डैंड्रफ की। डैंड्रफ का मतलब जब हम गाहे बगाहे जब हम हाथ लगाते हैं बाल में, या यहाँ से जब टॉवल से बाल साफ़ करते हैं तो वहाँ पर वाइट हमको जो है छोटे छोटे भूसी जैसी वो चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसको हम कहते हैं डैंड्रफ। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल्के मत लीजिएगा क्योंकि आगे जाके ये हेयर फॉल का कारण बन सकती है। उसके बाद इचिंग। अगर हमारी खोपड़ी में कहीं कुछ नहीं है, स्कैल्प है, नॉर्मल स्कैल्प है, नॉर्मल स्किन है, या फिर उसमें छोटे छोटे दाने हैं और वहाँ पे इचिंग हो रही है, तब भी हमको डॉक्टर से मिलना है, कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक मेडिकल समस्या है जो आगे आपको बाल्डनेस की तरफ ले जा सकती है। फिर बालों को कंघी करते समय उनमें दर्द होना, पेन होना, या ऐसे भी बाल खोपड़ी पे ऐसे हाथ लगाते हैं या बाल सहलाते हैं तो उस पर अगर हमको दर्द जैसा महसूस होता है तो ये भी एक समस्या है। ये इसका मतलब हमारी बालों की जड़ों में सेंसिटिविटी आ रही है, ये आगे चल कर के आपको हेयर फॉल की तरफ ले जा सकती है। तो हेयर फॉल की तरफ जो कंडीशंस आज ही ले जाएंगी वहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे, तो कल हम उस समस्या से बच सकते हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं
कि ये हेयर फॉल होता क्या है या इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। अगर हम कारण जानेंगे तो निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं काजेज ऑफ हेयर फॉल की। काजेज ऑफ हेयर फॉल की फ्रेंड्स, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं अपनी आसानी के लिए। एक हम कहते हैं नॉन मेडिकल काजेज और दूसरा मेडिकल काजेज। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन मेडिकल काजेज का मतलब ये कि जहाँ पे हमको किसी मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, हमारे लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव से हम इसको चेंज कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारे अपने अंदर कमी है, यहाँ पे कोई दवा काम भी नहीं करेगी चाहे आप जितना पैसा लगा देंगे। और जो मेडिकल काजेज हैं यहाँ पे आपको डॉक्टर से ऐड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉन मेडिकल काजेज में फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस। इसके पहले वाला जो वीडियो था अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें बात की थी कि स्ट्रेस कैसे हमको सभी रोगों की तरफ ले जाता है। तो स्ट्रेस यहाँ पे हमको हेयर फॉल की तरफ कैसे ले जाता है। अभी हमने आपसे 2 मिनट पहले कहा कि ये हमारे बाल का ये हेयर बल्ब है और हेयर बल्ब में ब्लड सप्लाई होती है जो इसको जो है हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई किसी तरीके से कम हो जाएगी तो इसको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हेयर को, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अगर पेड़ को खाद पानी नहीं मिलेगा तो वो पेड़ गिर जाएगा, मतलब यहाँ से बाल हमारा गिरना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में हमने आपसे वहाँ पे बात की थी कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और पूरे शरीर का ब्लड जो है वो मसल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं तो हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और यहाँ जब स्किन की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे बाल कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो अगर हमको स्ट्रेस के कारण बाल गिर रहा है तो हमको यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस में लगातार हैं तो हमको ये मानना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कहीं हमारे हेयर फॉल का कारण स्ट्रेस ही तो नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कहें, माल न्यूट्रिशन मतलब हम कायदे से भोजन नहीं ले रहे हैं। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। माल न्यूट्रिशन का केवल ये मतलब नहीं होता है कि हम भोजन नहीं ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन कई स्टेप्स में आता है, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन बच्चों में क्या होता है, बच्चे जो है वो फास्ट फूड पे शिफ्ट हो जाते हैं, या आजकल की हमारी ज़्यादातर लाइफ स्टाइल कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, फास्ट फूड पे। हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, हम सीरियल्स नहीं खाते हैं, हम घर का बना हुआ भोजन नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे बालों को जो है तमाम तरीके की विटामिन्स, मिनरल्स, ढेर सारे पानी, इस सब चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमको फास्ट फूड कभी नहीं दे सकता है। तो अगर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को फास्ट फूड पे शिफ्ट कर लिया है तो हमको हमारे बालों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। हम खा तो रहे हैं लेकिन हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं। दूसरा, महिलाओं में सबसे आजकल क्या देखा जा रहा है कि वेट लॉस के चक्कर में वो डाइटिंग पे शिफ्ट हो जाती हैं, और डाइटिंग पे शिफ्ट होती हैं, डाइटिंग करती हैं बिना किसी डाइटिशियन के सलाह के, मतलब वो खाना पीना छोड़ बैठती हैं। तो जब खाना पीना छोड़ देंगी तो फिर जाहिर सी बात है उनको, जब उनके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बालों को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम माल न्यूट्रिशन के, या फिर अगर कोई हमको बीमारी है और उस बीमारी के चलते हमको रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी पड़ रही है, तब भी हमारे साथ ये माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आएगी, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन, और उसके बाद जो है जो एक आज के लिए सबसे बड़ा कारण के रूप में उभर के आ रहा है वो है हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग फ्रेंड्स, आज हम जो है अपने बालों के केयर के चक्कर में हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वहाँ पे वो लोग हमारे बालों की जो दशा बनाते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, कभी हम बालों को स्ट्रेट करवाने जाते हैं, कभी कर्ली करवाने जाते हैं, उसमें वो तरह तरह के केमिकल्स लगा करके तरह तरह के टेम्परेचर से उसको वॉश करते हैं, फिर हॉट एयर देते हैं, वो करते हैं, वो पूरे हमारे बालों का सत्यानाश कर देते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग के चलते अगर हम बार बार अपने जो है हेयर स्टाइलिस्ट से मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको बाल ही नहीं रहेंगे, फिर आपकी हेयर स्टाइल धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है तो आप नेचुरल वे में जाइए, उसको जो है अपने हाथ से नेचुरल चीज़ों से आप जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन उस पर जो है हॉट एयर और हॉट जो वाटर है आपके बालों को
पूरी तरीके से बेकार कर देता है, उसका मॉइस्चर खींच लेता है और आने वाले दिनों में समस्या खड़ी कर देगा। इसके बाद जो है एक हमारे यहाँ एक स्ट्रेस एलोपेशिया आता है। जैसे बच्चियाँ क्या करती हैं, खूब खींच के बाल बांध देती हैं। जब खींच के बाल बांध देती हैं तो बालों की जड़ें वहाँ से खींचती हैं और यहाँ से उसके बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक हेयर स्टाइलिंग का कारण, ये भी हेयर जो है आप कह सकते हैं कि अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार लाना होगा। इसके बाद मार्केट में कई तरीके के हमारे पास हेयर ऑयल और शैम्पू हैं जो कि हमको प्रोवाइड करते हैं तमाम तरीके से केमिकल्स। तो ये जो शैम्पूज़ हैं, हेयर ऑयल्स हैं, ये भी हमको हेयर स्टाइल के चक्कर में हमको हमारे बालों को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि इसको नेचुरल ऑयल और नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि केमिकल्स की ज़रूरत है। जैसे हम समझ लीजिए कि आप पेड़ में पोल्यूटेंट वाटर डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो पेड़ कहाँ उसे वो जो है आपका सर्वाइव करेगा। तो ऐसे ही अगर हम केमिकल्स डालेंगे रोज़ तो हमारे बाल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम किसी भी कारण से हमारे शरीर में वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, एक नेचुरल तमाम कारण है। जैसे आप समझिए प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हमको जो है एक एडिशनल एक हमारे जो है फीटस पल रहा है हमारे पेट में, तो उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा हमारे शरीर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर हम वो प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा हेयर फॉल होगा। दूसरा लैक्टेशन है, हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो भी हमारे साथ ये समस्या आएगी, क्योंकि हम अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तब भी हेयर फॉल होगा। उसके बाद फिर हमको कोई लंबी बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, या कोई और लंबी बीमारी हो गई, उस लंबी बीमारी के बाद हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ पे भी हमको हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। तो इस तरीके से हमको तमाम सारी ऐसी कंडीशन मिली जहाँ की हम अपने आप लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर हम अपनी डाइट को सुधार लें, स्ट्रेस को कम कर लें, हेयर को केयर अपना नेचुरल तरीके से करें और थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, तो हम इन कंडीशन से वापस आ सकते हैं। हमको किसी मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं हम मेडिकल कंडीशंस में। मेडिकल कंडीशंस में तमाम सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे कि हमको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ होता है माइग्रेन। अगर किसी महिला को, ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है या पुरुष में होता है, माइग्रेन से पीड़ित है तो उसके हेयर फॉल की समस्या उसको अक्सर देखी जाती है। तो इसमें हमको डॉक्टर से मिल करके अपने माइग्रेन का इलाज करना होता है, उसी के साथ साथ हमारा हेयर फॉल भी ठीक हो जाता है। दूसरी कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं कभी कभी महिलाओं में, मीनोपास के दौरान या फिर जो है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ शरीर में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है। तो इन हार्मोन्स के परिवर्तन के दौरान भी जो है हेयर फॉल के चांसेस होते हैं। इसको भी हम मेडिकल कंडीशन में रखते हैं और डॉक्टर से मिलके इसको भी हम सही कर सकते हैं। इसके बाद आइए आप, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे अभी हमने आपसे बताया सर में दाने निकल रहे हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है सर में, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि डैंड्रफ हो गया, ये भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन का टाइप है। तो इस तरीके से जो हमारे अगर हेयर रूट में कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी हमको किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी हम बिना मेडिसिन के रिकवर होना हमारे लिए मुश्किल है। तो इस तरीके से कुछ मेडिकल कॉजेज़ हैं जहाँ पे हमको अपने आप को डॉक्टर के सामने ले जाना है और उसकी सलाह के साथ ही दवाई लेनी है। अब चलिए हम आपसे बात करते हैं कि अब हम अपने बालों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, एक प्रॉपर हेयर केयर की, एक अच्छे हेयर केयर की, जिससे कि हमको हमारे बाल हमारे लंबे समय तक हमारे साथ रहें और हमारी पर्सनालिटी को निखारते रहें। सबसे पहले तो सर हम बात करेंगे, कागज़ पे जाइए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था स्ट्रेस कंट्रोल। सबसे पहले हम स्ट्रेस कंट्रोल करें, ठीक है ना। इसके लिए हम मेडिटेशन करें, काउंसलिंग करें, योगा करें। ये चीज़ें हमको स्ट्रेस कंट्रोल में सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी। और अगर हमने स्ट्रेस कंट्रोल कर लिया तो अगर स्ट्रेस के कारण हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो वो बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। हम कहते हैं
कि बैलेंस्ड लाइफ एंड बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हम समय से सोएं, समय से खाएं, समय से योगा करें, समय से अपना काम करें और बिना स्ट्रेस के अपना जीवन जिए, ये एक बैलेंस्ड लाइफ है। और बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हमारे भोजन में, हमारे थाली में हर रंग के भोजन हो, लीफली वेजिटेबल्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, मिल्क है, कर्ड है, ठीक है, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम ढेर सारी चीज़ें, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाते हैं तो ये एक बैलेंस डाइट की तरफ ले जाती है, हमारी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी और हम वापस हेल्दी हेयर को पा सकेंगे। इसके बाद जो है वाटर इंटेक, खूब सारा पानी पिएं, वाटर इंटेक बढ़ाएं, इससे हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन अच्छी होगी, स्किन की लाइफ अच्छी होगी तो जब हमारी स्कैल्प की स्किन भी अच्छी होगी तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है बालों की एक्सरसाइज करें। बालों की एक्सरसाइज क्या मतलब है मेरे कहने का है कि बालों को अगर हम किसी अच्छे तेल से, अच्छे तेल का मतलब किसी भी नेचुरल ऑयल से, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, ये सब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी इस तरीके के ऑयल से जो नॉन सेंटेड हो, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं हो, नॉर्मल नेचुरल ऑयल से अगर हम 15-20 मिनट तक रोज़ अपने बालों का मसाज करते हैं तो मसाज करने से क्या होता है कि हमारी स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ता है और स्कैल्प के सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ पे जो हमारा हेयर फॉलिकल है उसको खूब सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने बालों को और अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उन पे केयर कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो है लास्ट वाला था आपका, ये ऑयलिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ऑयलिंग हो गई इसमें, और उसके बाद इसकी क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग का मतलब कोई भी अच्छा सा शैम्पू है, अगर आप होम्योपैथिक शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो आर्निका शैम्पू है, या कोई भी डेलिकेट शैम्पू है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, उससे आप क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग करने से वहाँ से पॉल्यूशन हट जाता है, वहाँ पे जो है जो बालों की रूट्स होती हैं वो खुल जाती हैं, तो वो जो है इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं, गंदगी नहीं रहती है। तो ऑयलिंग और क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से अगर हम करते हैं तो हमको जो है हेल्दी हेयर, बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारा स्किन भी हेल्दी रहती है, हमारे हेयर भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हुई होंगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बालों की अच्छी से केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में अनेक हेल्थ से रिलेटेड आपको ऐसे वीडियो मिले जिससे आप अपना अच्छे से ख्याल रख सकें। तो स्टे हेल्दी, स्टे गुड। थैंक यू।